जिस देशों ने बनाया उसको ईवीएम को, आज वो जो है उस पे चुनाव नहीं करा रहे हैं, बैलेट पेपर पे करा रहे हैं। तो आखिर बीजेपी को क्या विरोध करते करते आज पूरे मतलब मुझे लगता है भारत का भी जो है ईवीएम को लेकर सियासी जो है भूचाल मचा हुआ है। इस पर आप क्या कहें? बस झूठी बातें फैलाते फैलाते आज देश से सफाटे है कि सुई तक देश में नहीं बनती थी। हमने वंदे भारत जैसी ट्रेन बनाकर विदेशों में अलग राष्ट्र होता ना, तो आज श्रीलंका की जो स्थिति हुई थी उससे कई बदतर स्थिति दिल्ली की। अहमद और आप देखना शुरू कर दिया सच संदेश न्यूज। हमारे साथ एक लॉ के स्टूडेंट हैं और उनसे हम बात करने का कोशिश करेंगे। अभी 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है। ये अपनी विचार जो है बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं। 22 जनवरी को उद्घाटन होना है। जो उद्घाटन हो रहा है कंप्लीट बिना कंप्लीट का, क्या लग रहा है कि चुनावी मुद्दा है क्या? राम मंदिर का उद्घाटन हम सब पूरे देश को बेसब्री से इंतज़ार है। और राम मंदिर जो कहते हैं कंप्लीट नहीं हुआ है, ये राम मंदिर का कंप्लीशन कब का हो चुका है। वहाँ गर्भगृह बन चुकी है, भगवान का प्रभु के आराध्य हमारे जो आराध्य है उनका मूर्ति आ चुका है। अब बस इंतज़ार है 22 जनवरी का कि कब हमारे इस आराध्य का मंदिर का उद्घाटन हो और कब हम वहाँ जाकर उनके दर्शन करें। राम मंदिर के उद्घाटन के दिन यानी कि 22 जनवरी को जो है दीपावली के रूप में बोल रहे हैं मनाएंगे, क्या सही? जी बिल्कुल। 500 वर्षों का स्ट्रगल के बाद आज ये मौका मिला है कि हम राम मंदिर में वापस, जो राम को हम ये दुर्भाग्य था कि हमें टेंट में रखना पड़ता था, आज वो मंदिर बन गया है। तो उससे तो बिल्कुल दिवाली क्या एकदम राष्ट्र का उत्सव की तरह मनाना चाहिए। वही इस तरह से बोलते हैं कि मोदी जी राम को लाए, क्या सही है? मोदी जी राम को नहीं लाए, मोदी जी राम के आदर्शों पे चलकर आज देश में गवर्नमेंट चला रहे हैं। आप देखिए, चाहे कोई भी नीति हो भारत की, आप राम के आदर्शों को वहाँ पाएंगे। आज बजट देखिए, बजट में तुलसीदास रामायण में ऐसे लिखा है कि मणि माणिक सहज की सस्ते किए, महंगे किए जल तल अनाज। तो ऐसा ही हमारा बजट भी है कि मणि माणिक गोल्ड सिल्वर ये सब सस्ता हो रहा है और जो गरीबों के लिए ज़रूरत की चीज़ें, अनाज, मेडिकल फैसिलिटी, ये सब काफ़ी सस्ते हो चुके हैं। तेजस्वी यादव का एक बयान था कि मंदिर के जगह कोई अस्पताल अगर हो जाता, कोई कॉलेज अगर हो जाता तो उसमें शिक्षित होता। मंदिर से हमको क्या लाभ है? इसमें बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रही है, भिखारी की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी। इस मुद्दे पर अगर बोला जाए तो मतलब तेजस्वी यादव की तो बात मुझे ऐसे समझ नहीं आती है। पटना का ही एक मंदिर है, महावीर मंदिर। वहाँ से, उस महावीर मंदिर से 5 अस्पताल चलते हैं जो कि प्राइवेट अस्पतालों से ज़्यादा सुविधाएं देते हैं और काफ़ी कम लागत में। तो एक मंदिर 5 अस्पताल चला सकता है। सोमनाथ मंदिर, भारत पर जब प्रथम बार गजनी ने वो किया था, अटैक किया था, तब 17 बार सोमनाथ मंदिर को लूटा था। 17 बार। तो इतने हमारे जो मंदिर है इतने वेल्दी थे उस समय कि 17 बार लूटने के बावजूद आज भी सोमनाथ मंदिर खड़ा है। पक्ष का कहना है कि 70 साल में कांग्रेस ने 55,000 करोड़ का लोन लिया विदेशों से। अभी जो है 10 साल में मोदी राज में 2,550 करोड़ रुपया का लोन है। किस पे क्या? देखिए, ये शब्दों आप बोल रहे हैं कि डेवलप हो रहा है। देखिए, ये बस महज शब्दों का खेल है। वो लोन कहते हैं, मैं इसे इन्वेस्टमेंट कहता हूँ। असली व्यवसायिक वही होता है जो दूसरों के पैसे से बिजनेस कर ले। तो वही हमारे सरकार में हो रहा है। दूसरों से इन्वेस्टमेंट दूसरे देश से इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आ रही है और उससे हम बिजनेस कर रहे हैं, अपने देश को अर्थव्यवस्था में आगे ले जा रहे हैं। लोन की बात नहीं है। और आप लोन की अगर बात करें तो दिल्ली जैसे अगर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, तो अगर दिल्ली एक अलग राष्ट्र होता ना, तो आज श्रीलंका की जो स्थिति हुई थी उससे कई बदतर स्थिति दिल्ली की होती। क्योंकि वहाँ पर क्या राजनीति की जा रही है? फ्रीबीज़ की। फ्रीबीज़ इस्लाम में भी आप सुनते होंगे कि फ्रीबीज़ लेना मना है। और वहाँ पे इस तरह की राजनीति करके लोगों को क्या कर रहे हैं? एल्योर कर रहे हैं, उनको ये करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिल्ली को कर्ज में डुबा दिया है उन्होंने। और मोदी सरकार में जो इन्वेस्टमेंट आ रही है देश में, उसको कह रहे हैं लोन, और लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन लोग जो है हमारे काफ़ी सजग है। उन्होंने देखा है कि हमने कैसे वंदे भारत
जैसी ट्रेनें बनाकर, जो हमारा राहुल गांधी कहते हैं कि सुई तक देश में नहीं बनती थी, हमने वंदे भारत जैसी ट्रेन बनाकर विदेशों में एक्सपोर्ट किया है। ये लोगों ने देखा है। ये भी लोगों ने देखा है कि 400 बिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा हमारे एक्सपोर्ट बढ़ चुके हैं। तो ये सब चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से दिख रही हैं। तो कांग्रेस बस झूठी बातें फैलाते फैलाते आज देश से सफाचट हो चुकी है। क्या लग रहा है कि देश जो है डेवलप कर रहा है? बिल्कुल। अभी देखिए, राहुल गांधी जी, एक मैंने मीम देखा था कि राहुल गांधी जी ने पूरे भारत की यात्रा करके भी वो कार्य नहीं कर पाए जो मोदी जी ने बस एक लक्षद्वीप की यात्रा करके कर दिया। लक्षद्वीप गए और मालदीव्स की इकोनॉमी को ध्वस्त कर दिया कि लोग जो मालदीव्स जाते थे छुट्टियां बिताने, वो कैंसिल करके अब लक्षद्वीप आ रहे हैं एक दिन की यात्रा में, और वो भारत जोड़ो यात्रा पूरा करके आ गए। कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। जहाँ जहाँ गए वहाँ की कांग्रेस की लुटिया डुबा कर आ गए। कटिहार भी आ रहे हैं। मोदी जी अमेरिका गए, वहाँ ट्रम्प को हरा दिए, सुन रहे हैं। मोदी जी अमेरिका गए, वहाँ की राजनीति अलग है। ये सब तो बस हास्यास्पद बात है, इस पे ज़्यादा मुझे नहीं लगता ये करनी। राहुल गांधी जी कटिहार भी आ रहे हैं, क्या स्वागत करेंगे उनका? राहुल गांधी जी कटिहार आए तो और अच्छी बात है। जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ कांग्रेस की लुटिया डुबाते हैं। जो भी यहाँ से मुझे लगता है चंद वोट आते होंगे वो भी चले जाएंगे। अच्छा, आप जो है एक लॉयर का स्टूडेंट है, सुप्रीम कोर्ट का वकील भी हम देख रहे हैं कि लगातार जो है ईवीएम बैन का बात कर रहे हैं। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देश में जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनती है तो ईवीएम बिल्कुल सही काम करता है। बंगाल में जब तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनती है तब भी ईवीएम सही काम करता है। लेकिन जब मोदी सरकार को 300 प्लस सीटें आती हैं, भाजपा को 300 प्लस सीटें आती हैं, तभी उनको लगता है कि ईवीएम खराब है। ये बच्चों वाली स्थिति है। जब ये परीक्षा में नंबर नहीं आते हैं तो टीचर ने कम खराब चेकिंग की है। इस तरह के बचकानी हरकतें हैं। उन लोगों का कहना है कि जिस देशों ने बनाया उसको, ईवीएम को, आज वो जो है उस पर चुनाव नहीं करा रहे हैं, बैलेट पेपर पे करा रहे हैं। तो आखिर बीजेपी को क्या दिक्कत है कि ईवीएम को नहीं हटा रहे हैं? तो ये बात आप कर्नाटका में भी कह सकते थे। उसको आपको कर्नाटका के वो लोग का कहना है कि एक को राज हम लोग को दे दिया जाता है ताकि सीधा आरोप नहीं लगा सके। मुझे इस तरह की जो ओछी बातें करते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता है। कांग्रेस की राजनीति ही यही हो चुकी है। चाहे वो आप देखिए कि अभी G20 का सम्मेलन हुआ था, भारत के ऊपर पूरे विश्व की नज़र थी, उसमें भी कांग्रेस ने विरोध किया। G20 जैसे, जहाँ पर हमें उसका प्रेसिडेंट बनाया, प्रेसिडेंटशिप दी गई थी कि हम उस G20 सम्मेलन का वो मेज़बानी करें, लेकिन उसका विरोध किया। जब पूरी दुनिया देख रही थी भारत को, तब ये कांग्रेस मोदी का विरोध करते करते आज पूरे मतलब मुझे लगता है भारत का विरोध करने लगी है। क्योंकि आपके हिसाब से चुनाव ईवीएम पे ही होना चाहिए? जी बिल्कुल। जो सिस्टम चलता आ रहा है, मुझे लगता है ईवीएम में कोई दोष नहीं है। ये दोष उनके दिमाग की है। उनके दिमाग में ऐसे खिचड़ी पकती रहती है। कांग्रेस और राहुल गांधी आए दिन हास्यास्पद बयान देते रहते हैं। अब आपने कभी ऐसा सुना है कि 55 साल का युवा अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है? जब जब विदेश जाते हैं राहुल गांधी, लौट कर आते हैं तो कहते हैं अब राहुल जी मैच्योर हो गए। मैंने नहीं देखा कि 55 साल का युवा अब तक मैच्योर नहीं हुआ है। तो ये बस हास्यास्पद बातें हैं और कांग्रेस को चाहिए कि अब अपनी जो नीति है वो बदले। जो राजनीति वो शुरू से करते हुए आई है देश में, उसको अब बदलने की ज़रूरत है। तभी मुझे लगता है कि अब उनके जो भी अस्तित्व है उसको बचने का मौका मिले। 1992 में जब ये मस्जिद को ध्वस्त किया गया था, तभी कांग्रेस का सरकार था। उसको क्या आप कहेंगे, बधाई देना चाहेंगे? ये कार सेवा की गई थी। मस्जिद ध्वस्त इसलिए किया, कांग्रेस हमेशा हाँ, कांग्रेस की तो हमेशा से वैज्ञानिक जो भारत में विश्व में विज्ञान का जो बढ़ा है दायरा, तो हिंदू धर्म का जो प्रिंसिपल्स है उसको बढ़ावा मिला है। आप देखिए कांग्रेस ने क्या किया था। कांग्रेस ने बोला था कि मंदिर की खुदाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो डर लगता। हम उसका बात करें 1992 की। 1992 में क्या क्वेश्चन आप क्या करते? मस्जिद को जो है ध्वस्त किया गया था, तभी कांग्रेस का सरकार था।
जी, कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन मस्जिद ध्वस्त कार सेवकों के द्वारा किया गया था। और कांग्रेस की सरकार ने क्या किया था? कांग्रेस ने सरकार ने गोलियां बरसाई थी और कार सेवकों को, आप वीडियो भी देखिए, कार सेवकों को पुलिस ने उठाकर पानी में, सरयू नदी में बहा दिया गया था। आपका परिचय? मेरा परिचय श्रेष्ठ तिवारी, मैं विधि छात्र हूँ।